कल से डायलिसिस बंद है। हम लोग का डायलिसिस पेशेंट का ऐसा है कि हम लोग की दोनों किडनी काम नहीं करती, तभी हम लोग को डायलिसिस पे डाला जाता है। हम लोग ने पहले से हम लोग को बताया भी नहीं कि हाँ ये हॉस्पिटल में डायलिसिस नहीं होगा। अपना कोरोना के दौरान में तो हर कोई परेशान है, किससे मदद मांगे। ऐसा हो रहा है, ऐसा ये लोग हम लोग को लात मार के भगा रहा है, यहाँ से लात मारा जैसा डीएम हम लोग से बात नहीं करना चाहता है। मांग रहे हैं और 3-2 हज़ार का इलाज बता रहे हैं, रिपोर्टिंग करने के लिए बता रहे हैं। मैडम आप बताइए हम लोग कहाँ से पैसा लेंगे। नमस्कार, मैं शारदा जायसवाल एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं कुछ डायलिसिस पेशेंट। जिस तरह से कोरोना महामारी के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, कोरोना के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, अस्पतालों में सिर्फ और सिर्फ कोरोना मरीजों को ही भर्ती कराया जाए, वहीं बाकी मरीज जैसे कि डायलिसिस पेशेंट हैं उन्हें महानगर पालिका अस्पताल में आने की अनुमति नहीं दिया जाता। उनसे ये कहा जा रहा है कि अब उपचार के लिए वो यहाँ पर ना आए। आइए हम बातचीत करते हैं इस विषय पर उन पेशेंट से। मैडम क्या बताएंगी आप उपचार के लिए यहाँ पर आई थी? हाँ, मैं उपचार के लिए यही आती थी और अचानक हमें परसों बोला गया कि कल से तुम लोग आने का नहीं इधर डायलिसिस के लिए, कल से डायलिसिस बंद है। हम लोग का डायलिसिस पेशेंट का ऐसा है कि हम लोग की दोनों किडनी काम नहीं करती, तभी हम लोग को डायलिसिस पे डाला जाता है। अगर सबको पता है कि बिना किडनी के कैसे जी सकता है कोई, अगर हम लोग डायलिसिस एक दिन भी ना करें तो दूसरे दिन हमारी आपकी दोनों किडनियाँ फेल है? दोनों किडनियाँ फेल है, मेरी नहीं, इधर जितने भी है सबकी दोनों दोनों किडनियाँ फेल है हम लोग की। हम लोग सिर्फ डायलिसिस करने पर जिंदा है, और अगर एक भी डायलिसिस चुकता है तो दूसरा डायलिसिस आने तक हम लोग की सांस फूलने लगती है, तीसरा डायलिसिस आने तक भर जाता है, सूजन आने लगता है। देखो पैर सूजा है, हाँ, चेहरे पे क्योंकि सूजन आया है। डायलिसिस वो होता है कि जो पानी निकलने सिर्फ डायलिसिस से ही बाहर निकलता है। अगर हम लोग पानी पीते तो ये सब पानी हम लोग के इधर अंदर भर के रह जाता है और सूजन आना चालू हो जाती है, सांस फूलने लगती है, हम लोग की दम आने लगता है, और तीसरे डायलिसिस में हम लोग की मौत हो जाती है अगर हम लोग को डायलिसिस नहीं मिला। आज इन लोग ने हम लोग को बोला कि कहीं भी इंतज़ाम कर लो। अब हम लोग ने टाई अप किया है कृष्णा हॉस्पिटल से, आप जाके उनसे बात करो। उधर किया तो बोलते हैं हम लोग को किसी ने बात ही नहीं की है, हम लोग के पास 2 ही सीट खाली है तो 2 जन को ही, और ऊपर से इधर तो हम लोग को पैसा नहीं भरना। क्योंकि जिस अस्पताल की बात आप कर रही हैं कृष्णा अस्पताल, वहाँ पर क्या फ्री में चेकअप होगा? नहीं। तो आपने ऐसा महानगर पालिका अस्पताल में कहा नहीं कि? कहा तो बोलते कुछ नहीं कर सकते ना, अभी प्राइवेट में आपको भरना ही पड़ेगा। और हम लोग ने बोला कि हम लोग उतना नहीं कर सकते। दिन का अगर 1200 मांग रहे हैं वो लोग, हफ्ते में 3 बार करना होता है, महीने का कितना होगा? 10-12 हज़ार हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग डायलिसिस की वजह से नौकरी नहीं कर रहे, घर पे है हम लोग, क्योंकि सब लोग जानते हैं जो डायलिसिस पेशेंट है वो कहीं आ जा नहीं सकते, 4-4 घंटा डायलिसिस में जाता है हम लोग का। मैडम आप क्या बताएंगी, आप भी डायलिसिस पेशेंट इस अस्पताल में गई थी इलाज के लिए, क्या कहा उन्होंने? उन लोगों ने बोला इधर डायलिसिस नहीं होगा। कौन से डॉक्टर ने कहा? क्या नाम? भक्ति मैम है। हाँ, और हम लोग का हफ्ते में 3 डायलिसिस होता है। डायलिसिस नहीं होगा तो हम लोग का सूजन बढ़ेगा, दम आएगा। कितने साल से आप ये डायलिसिस की पेशेंट हैं? मेरा 2 साल से हो रहा है, इधर ही हो रहा है। 2 साल से इसी अस्पताल में आती? हाँ, और आज अचानक बोल और आज मैम लोग ने पहले से हम लोग को बताया भी नहीं कि हाँ ये हॉस्पिटल में डायलिसिस नहीं होगा, अपना आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में। अचानक से आपको बोला गया? अचानक से। अभी मेरा आज दिन था, बुधवार को करा के गई थी, अभी आई अचानक से, बोली मेरे को झटका लगा, अभी बीपी ज़्यादा आई होगा तो अभी हम लोग को परेशानी आता है। अभी तब से ले मेरे सर में दर्द होने लगा जोर जोर से। आपने उनसे पूछा नहीं कि अचानक से ऐसा नोटिस भी नहीं दिया आपने? और नहीं कॉल करके बताया, नहीं नोटिस दिया, नहीं कुछ नहीं बताया। अभी इधर आई मैं तो मेरे को डायरेक्ट पता चला। आप लोग को बुलाए, दूसरा क्या मदद मांगे, किससे मांगेंगे? ये सब कोरोना के दौरान में तो हर कोई परेशान है, किससे मदद मांगे? जिसके पास पैसा है वो भी संभाल कर रखेगा, कब तक चलने वाला कोरोना कौन जानता है। नोटिस तो जाने दो, कल परसों जो आने वाले हैं ना उन लोग को तो पता भी नहीं है कि बंद कर दिया इन लोगों ने। ये लोग आए हैं डायलिसिस करवाने के लिए और यहाँ जाएंगे तो गेट पे वॉचमैन बोलता है कि बंद हो गया। मैडम से बात करने को राजी नहीं है, सीधे मुंह से मुझे नहीं पता, आप उधर बात करो करके चली जाती है। कोई मदद नहीं बोल रहे हैं। ट्रस्टी का अगर नंबर दे तो हम लोग बात करें ना नंबर दे रहे, ना कुछ चेक कर रहे। आप अपना इंतजाम करो प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं कर सकते, वहाँ भी लाइन लगी है। क्या हुआ, क्या आप बताएंगे? आप डायलिसिस पेशेंट हैं? मी डायलिसिस पेशंट आहे. 2 शनिवारपासून शनिवारी माझं डायलिसिस होतं, ते झालं नाही.
आता दुसरं व्हायचं होतं तो पण झाला ना. हप्त्यातून 3 वेळेला डायलिसिस करायला लागते, पण माझं काही होत नाही. आणि दुसरीकडे पाठवलेलं तिथे तर बोलते 1500-1600 रुपये खर्च होईल. आम्ही करायचं काही नेमकं. आम्हाला पेशंटवरून इथपर्यंत चालत यायला लागते. हिम्मत मत हारी. तरी पण आम्ही चालत येतो आणि त्याच्यात इकडे बंद केल्यानंतर आम्ही करायचं काय. आणि आता जी हेड ऑफिसचं सांगतात काय बोलते, आम्ही तुम्हाला बघतो शनिवारपासून सांगतात. शनिवारी शुक्रवारी सांगतात काय आम्ही बघतो तुम्हाला तिकडे ट्रान्सफर करतो. तिकडे गेल्यानंतर सांगतात काय तुम्हाला आम्ही आता तुमचं तो वेळ आहे तुम्हाला बोलते याच्यावर ठेवलं आहे काय वेटिंगवर ठेवलेलं आहे. सांगतात वेटिंगवर ठेवलेलं आहे. त्यातले वेटिंग संपेल कधी ना आम्हाला आमचं डायलिसिस होईल कधी काहीच ठिकाणा नाही मिळत. त्याच्यानंतर पुन्हा त्या सरांना फोन केला आम्ही, तर ते म्हणतात आम्ही चांदी आपल्या इकडे आगाशीला वगैरे बघतोय. आता आपण बघतात ते म्हणजे 2 डायलिसिस आमचे झाले नाही तरी पण बघतात. म्हणजे मेल्यानंतर आम्हाला ते पाठवणार आहेत का तिकडे, हे आमचा प्रॉब्लेम आहे. अस्पताल में आप गए थे डायलिसिस के चेकअप के लिए, क्या कहा? इधर मैं 9 साल से डायलिसिस कर रहा हूँ. अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अचानक कल जब भी आया डायलिसिस करने को बोलता डायलिसिस इधर नहीं 9 होगा. साल से इसी अस्पताल में आते थे? इसी हॉस्पिटल में 8 साल से करा रहा हूँ. 1 साल मैं बाहर करा के आया. जब से डायलिसिस इधर चालू है ऐसा कोई कभी नहीं हुआ. अभी 2 साल से इसके लिए कोविड के लिए बंद है काम धंधा सबका. मेरा बीबी हॉस्पिटल में पड़ा है ऑपरेशन में. मैं कहाँ से पैसा लाऊँ, कैसा करूँ? एक दिन छोड़ के एक दिन डायलिसिस होता है मेरा. ऐसा हो रहा है. ऐसा ये लोग हम लोग को लात मार के भगा रहा है. यहाँ से लात मारा जैसा डीएम हम लोग से बात नहीं करना चाहता है. जब ये आता है आके घूम के चला जा रहा है. किसी का नंबर देखो उधर कल से आता लग मेरे को 1500 रुपया खाली रिक्शा खर्चा गया. रिक्शा भी कर तो जो रास्ता में निकल रहा तो पुलिस वाला डंडा मार रहा है. आपने किसी से मदद मांगी? इसमें तो ये लोग को बोला तो बोलता है बिरार में जाओ. बिरार में गया, हेड ऑफिस में गया, वो बोला आज नहीं खुला नहीं है. काय लाओ. आज गया तो आज भी खुला नहीं है. कितना भागदौड़ करेगा. हमारा तो आज डायलिसिस का दिन है. के लिए हमारा 20 जन का जान मारना चाहता है लोग. सिर्फ 2 जन के लिए इधर बंद करके रखा है डायलिसिस. सिर्फ 2 आदमी के लिए. वो लोग को तो रात में भी करा सकता है हालात के जिसमें. आपने उनसे ये नहीं कहा कि दूसरे अस्पताल में हमारी सुविधा कराइए? बोला ये पहले बोला हम लोग, परसों बोला हम लोग तो पहले उधर करा फिर बाद में करो. बोलते हैं तुम्हारा हो गया सुविधा हो गया तुम लोग उधर जाओ. उधर गया तो वो लोग 1500 रुपया बता रहे. वो भी 2 सीट बचा है. कितना जन 19 जन को कैसा देगा वो भी वेटिंग में रखा है. 1500 रुपये 2000 रुपया डायलिसिस कराएगा. फिर आना जाना रिक्शा का 2500-3000 का. और पहले डायलिसिस तो 4000 रुपया खर्चा है. पहले डायलिसिस का 4000 तो कहाँ से लाएगा हम लोग. कुआ खोदने वाला पानी पीने वाला ऐसा हम लोग को बार दर्शन. क्या अच्छा दिन लाया तुम लोग. क्या अच्छा दिन है सरकार लाया हम लोग के लिए दिखाने के लिए, रोड में मारने के लिए. चलो एक बार गोली मार के खत्म कर दो ना सब बुला के. वैसे हम लोग खत्म ही होने वाला है. एक दिन और बचेगा. मैं डायलिसिस कराता हूँ इसी हॉस्पिटल में डायलिसिस कराता हूँ. आज डायलिसिस के लिए हम लोग जब परसों आए थे तो डायलिसिस हम लोग को किया गया. डायलिसिस करने के बाद हम लोग को सीधा बोला गया यहाँ से आपको तैयब कर दिया गया है. यहाँ कोरोना सेंटर बनाया गया है, अभी यहाँ आप नहीं आ सकते. तो हम लोग बोले मैडम ऐसा क्यों, तो आपको तैयब कर दिया गया है. हम लोग वहाँ जब आपने उनसे पूछा नहीं कि अब यहाँ पर इलाज नहीं होगा तो दूसरे जगह मैं कहाँ जाऊँ? उन्होंने बोला कि आपको कृष्णा हॉस्पिटल डायलिसिस सेंटर में तैयब किया गया है. कृष्णा डायलिसिस सेंटर में हम लोग गए तो वहाँ पे पर डायलिसिस का 1000 रुपये मांग रहे हैं और 2,000 का इलाज बता रहे हैं, रिपोर्टिंग करने के लिए बता रहे हैं. मैडम आप बताइए हम लोग कहाँ से पैसा लाएंगे इतना. महानगर पालिका के आयुक्त गंगाधरन डीजी से आप लोगों की बात हुई या नहीं हुई? क्या आपने किसी से मांग की? उनसे कुछ बात नहीं हुई. यहाँ की जो हेड भक्ति मैडम हैं उन्होंने हम लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं. वो आ रही हैं और बोल रही हैं ये नंबर पे बात करो, ये नंबर पे बात करो. मैडम हम लोग फ़ोन से हम लोग कहाँ बात करेंगे. बोल रही हैं किससे आप लोगों ने मदद मांगी? भक्ति मैडम से. भक्ति मैडम क्योंकि वही इंचार्ज है. भक्ति मैडम से हम लोग बोला, वही इंचार्ज है यहाँ की. तो वो हम लोग की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने रजिस्टर उनका नंबर दिया तो वहाँ पे हम लोग फ़ोन किए तो बोलते हैं कि आप बात करो. उधर जाके आए तो बोलते आप मीडिया वाले को बुलाओ, उनसे बात करो. अभी हमारा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं. तो ये थे डायलिसिस के पेशेंट्स. इनका कहना है कि महानगर पालिका अस्पताल में आए थे उपचार के लिए, तो वहीं डॉक्टरों द्वारा ये कहा गया कि
अब यहाँ पर उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का उपचार नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मरीज ही यहाँ पर एडमिट होंगे तो बाकी पेशेंट्स कहाँ जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।